ये सब चार्ट्स में भी वो लिंकिंग अवेलेबल था तो वो भी काफी हेल्पफुल रहा था। अभी मैं उज्जैन में नहीं हूँ, मैं कोटा में, अदरवाइज मैं आपको मेरा रूम बताती हूँ। वो उसमें पूरे में चार्ट भी कवर्ड है और मेरे नहीं नहीं नहीं, नोट्स बिल्कुल वगैरह बिल्कुल। हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप शायद यकीन नहीं करोगे, मैं आज भी चार्ज को लेके कभी कभी बैठ जाता हूँ। और मेरी आपसे एक गुजारिश शुरू है कि इस सवाल को बहुत ही आप जेन्युइननेस के साथ आंसर देना प्लीज। वैसे आप जेन्युइन हैं, क्योंकि आज के बदलते समय में कंपटीशन बदल चुका है। मतलब हम पहले वाले तरीकों से जो है आज के कंपटीशन को नहीं लड़ सकते। अब ये जो लिंकिंग करना जी है, सर, ट्रू सेक्शंस को इस तरह से कनेक्ट करते हैं, कोई भी चीज को कॉन्सेप्ट को आपस में लिंक करके ट्रू उसको सर। माइंड में सेट करते हैं, तो क्या वाकई में मॉडर्न कंपटीशन के अंदर ये टेक्निक जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करने में हेल्पफुल हो सकती है? एक जेन्युइन आंसर यस। सर इट इज़ वेरी यूजफुल क्योंकि सर बहुत थ्योरेटिकल एग्जाम है सर। इट्स नॉट लाइक कि कोई आईआईटी का एग्जाम है या कुछ टेक्निकल एग्जाम है कि फॉर्मूले याद कर लिया और उसके ऊपर अप्लाई करना है। ये एक एक लाइन पढ़नी पड़ती है। तो सर ये पॉसिबल, ह्यूमनली आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल कि तुम अगर ऑल द सेक्शंस और फिर लिख के आ जाओ सर। सर रिलेट मतलब कोरिलेट करना ही पड़ता है, लिंकिंग करनी ही पड़ती है वैसी, और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है और लॉन्ग टर्म में चीजें याद करने में भी सर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। सर अब मेरे को जो एक मैं इंटरव्यू का एक क्वेश्चन बताना चाहूंगी कि उन्होंने इनहेरेंट पावर सीपीसी सीआरपीसी में कहा है और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सर मैं इसका रिप्लाई विदाउट लिंकिंग मैं दे ही नहीं सकती इसका आंसर। सर एंड सेम विद मेंस के क्वेश्चंस में, मेंस में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस थे कि स्टॉपल का इनका क्वेश्चन था सर, तो वो उसको भी मैं कुछ लिंक कर करे बिना नहीं दे सकती कि रेस जुडिकेटा का और स्टॉपल का डिफरेंस मैं नहीं बता सकती विदाउट लिंकिंग करे। सो हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस आपके अपने इस परिवार के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज जिस शख्सियत को मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, ये एक ऐसे इंसान है जो शुरुआत में सपना देख के बैठे थे कि आईएएस की फील्ड में जाना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि यूपीएससी को क्रैक करना है। और उस सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने अपना पूरा एफर्ट भी लगा रखा। बट कई बार होता है ना कि किस्मत जो है वो आपको किसी और दरवाजे के थ्रू जो है एंट्री करवाना चाहती है। तो वहां पे अपना इन्होंने 2017 से लेकर 2019 तक जो है आपने यूपीएससी का प्लान किया, और देर आफ्टर जो है आप स्विच कर गए जुडिशरी की तरफ। और शायद ये सिस्टम का भी सौभाग्य होगा कि कैसे कैंडिडेट उनको मिल पा रहे हैं। 2019 में इन्होंने एफर्ट किया, उसके बाद में फिर जेलों का एग्जाम भी इन्होंने फाइट किया था, और महज एक नंबर से जो है आपकी जेलों की जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। इन बिटवीन आपने शादी का जो एक बड़ा एग्जाम है वो भी पास कर लिया, और इसके तहत भी मामला आगे चला, और एक कोऑपरेटिव और साथ ही साथ सपोर्ट करने वाले इन लॉस के कारण जो है, और साथ ही साथ अपने डेडिकेशन के कारण जो है आज आप राजस्थान जुडिशियल सर्विस यानी कि सिविल जज इन राजस्थान के रूप में जो है अपनी सेवाएं देना जल्दी ही शुरू करने वाला है। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर हमारे प्रियंका जी की। हेलो प्रियंका जी, कैसे हैं आप? गुड 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 मॉर्निंग सर, मैं ठीक हूँ सर। अभी अरे, थोड़ा बिलीव नहीं हो रहा तो कि अच्छा फाइनली अभी हैविंग बिलीव दिस नहीं हो रहा। कॉन्वर्सेशन। नो सर, सर बहुत ज्यादा प्रिविलेज फील कर रही हूँ कि फाइनली आई एम हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, तो सर आई एम गुड। ओके, यस सर। वाह। तो प्रियंका जी, मतलब आपसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। सबसे पहले तो मैं अपने शब्दों को चेंज कर देता हूँ, मुझे अब इन्हें जज साहिबा ही कहना पड़ेगा, बट कंटेम्प्ट की कार्रवाई जो है मेरे खिलाफ भी हो सकती है। नहीं, अब वो स्टूडेंट रहे थे वो अलग जगह पर, अब तो हमारा डेजिग्नेशन जो है जज साहिबा के रूप में ही होना चाहिए। तो जज साहिबा, आपसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। सबसे पहले आपको मतलब जो है इस लिंकिंग के बारे में या मेरे बारे में कैसे जानकारी मिली? जब आपने शुरुआत में जब तैयारी कर रहे थे, तो हाउ डू यू केम टू नो अबाउट मी एंड लिंकिंग लॉस? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में बताएं। सर कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मुझे क्लियर करने थे, तो वो बुक्स से मुझे पढ़नी थी बट मुझे याद नहीं आते थे वापस से, तो मैंने सोचा यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं।
तो वो कॉन्ट्रैक्ट का था और एक एविडेंस का कन्फेशन, और इसमें कुछ टेक्निकलिटीज में क्लियर नहीं हो रही थी, तो मैंने सर्च किया तो आपका वीडियो पॉपअप हुआ उसमें। तो फिर मैंने पढ़ा तो मैं थोड़ा सा एडिक्टिव हो गई कि जितने भी टॉपिक्स आ रहे थे वो बार बार मैं देखती रही, तो वहां से पता चला कि अच्छा तनसुख सर है और इतना अच्छा पढ़ाते हैं। तो जितने भी फिर जो भी सिलेबस था वो एक महीने बाद एग्जाम ही था मेंस का। आपके मेंस का एग्जाम था, मतलब ये बात आप यस। 2019 की 21 की कर रहे हो, कौन से ईयर की फिर कर रहे 2021 की हो? 21 की 21 की कर। कर रहे हो, जी ओके। सर। जी फिर सर। तो वो मैं कंटिन्यूअसली वो वीडियोस देखने लगी सारे सब्जेक्ट्स की जितनी भी अवेलेबल थी यूट्यूब पे, और जितनी स्पीड पे पॉसिबल हो सकता था 1.75 या, और बहुत सी बार जो समझ ऐसा लगता था कि अच्छे से समझना उसको स्लो करके भी मतलब देखती थी, आप टाइम मेरी कम था। वीडियो को, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को 1.75x की स्पीड से दौड़ाते थे। तो यस मेरी सर। आवाज वहां पे एकदम मतलब मिकी माउस जैसी नहीं हो जाती थी फिर? नहीं सर, आपकी वॉइस और वोकल्स इतने अच्छे हैं कि वो स्लो में भी बहुत अच्छे से समझ आता है और फास्ट में भी काफी क्लैरिटी रहती है उनमें, तो वो काफी कंफर्टेबल था, इसलिए मैंने देखा, और टाइम भी कम था, एक्चुअली प्रॉब्लम वो हाँ, थी। मेन बात ये भी, एक महीना ही था आपके आरजेएस मेंस के एग्जाम में, ओके। जी सर। फिर रिवीजन मैंने उसी से किया था, फिर उसके बाद में फिर नहीं हो पाया मेरा, कुछ मार्क्स से रह गया था मेंस। तो फिर उसके बाद में दस्तूर हुआ, तो फिर उसके बाद नोटिफिकेशन मतलब ये शादी हुई, फिर उसके बाद में अभी नोटिफिकेशन आ गया था जेलो के बाद में। तो हम्म। जेलो का भी मैंने एग्जाम दिया था, उसमें मेरा एक मार्क्स से रह गया था। तो वो काफी डिमोटिवेटिंग था क्योंकि 2019 में प्रिपेयर करके नहीं दिया था, तब नहीं हुआ था, तो इट्स ओके। फिर आरजेएस मेंस नहीं हुआ, फिर जेलो भी नहीं हुआ, तो इट वाज वेरी टफ टाइम और बहुत डिप्रेसिंग था कि एक मार्क्स से रह गए। तो मैं ये वेट करती रहती थी कि कब होएगा, मेरा वेटिंग लिस्ट क्लियर तो हो जाएगी। तो मैं सबसे कांटेक्ट भी करती थी कि किन्होंने ज्वाइन किया, किसने ज्वाइन नहीं किया, मतलब वो लास्ट रे ऑफ होप टाइप का था कि अब पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, मुश्किल से वैकेंसी आई है। और शादी 2022 में हो गई थी सर, तो उसके बाद में मैं प्रिपेयर कर रही थी, और फिर ये जेलो में नहीं हुआ, तो फिर थैंकफुली आरजेएस का नोटिफिकेशन आ गया, तो मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था कि अब इस बार तो अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। उस टाइम पे तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड देख ली। तो बट फिर सब उसके मैंने। बाद में आपने एकदम रेगुलर तरीके से हर यस वीडियो सर। को डीपली अच्छे से ऑब्जर्व किया, राइट? यस, आफ्टर 2022 मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था, फिर मैं अच्छे से देखती थी वीडियो आराम से। और फिर कुछ था कि जैसे जेलो का एग्जाम आने वाला था, तो वो 6 6 7 7 घंटे का वीडियो में एक साथ ये सब्जेक्ट कवर करना थे मेरे को। फिर अब रिवीजन क्लासेस भी आपने जेलो में अपडेट करी थी, तो फिर वो भी गो थ्रू करी मैंने। तो अच्छा, फिर क्लासेस में आपके पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मतलब जो पढ़ा रहे हैं, जो नोट्स बना रहे हैं, वो समझ में आता था आपको? डायग्रामेटिक चीजें, मेडिटेशन एंड ऑल? यस, मेडिटेशन का बोलते थे वो स्टार्टिंग में, तो मुझे 1 2 महीने बहुत मतलब ऐसा लगा कि पागलपन करूंगी, जैसा बट लगता था कि नहीं भाई करती क्या थी, है। तो फिर नहीं सर, ये नहीं लगता था, बट ऐसा था रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो खुद का मेमोरी इशू तो नहीं है मेरे को कि याद नहीं आता। बट फिर जब कंटिन्यू किया था सर, वो बहुत हेल्पफुल रहा मुझे। बस वो डायग्राम्स वगैरह थे, वो गो थ्रू करना होता था, क्योंकि बेयर की लैंग्वेज एग्जैक्ट याद हो वो पॉसिबल नहीं है इन बिटवीन द लाइन। तो वो इंग्रेडिएंट आप मेंशन करते थे, तो वो सब बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता था कि हाँ ठीक है, रिवाइज करते गो थ्रू। मतलब पूरा एक वीक का पढ़ा तो ऑल्टरनेट वीक में रिवाइज करने का रहता था मेरा कि आज पढ़ा तो कल रिवाइज करूंगी, और अगर टाइम मिलता था तो रात को आज क्या पढ़ा वो उतना मैं देख लेती थी। फिर अच्छा, उसके बाद पहले में जो सर लिंकिंग का बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा, स्पेसिफिकली सीपीसी। सीपीसी जैसे सब्जेक्ट में जहाँ पे रूल्स, ऑर्डर और सेक्शंस और फिर कुछ केसेस का इनका रहता है प्रॉब्लम, तो सब लेकिन वो बहुत एक सवाल हेल्पफुल मैं रहा आपसे था। पूछ रहा हूँ अभी, और मेरी आपसे एक गुजारिश है कि इस सवाल को बहुत ही आप जेन्युइननेस के साथ आंसर देना प्लीज। वैसे आप जेन्युइन हैं, क्योंकि आज के बदलते समय में कंपटीशन बदल चुका है। मतलब पहले वाले तरीकों से जो है आज के कंपटीशन को नहीं लड़ सकते। अब ये जो लिंकिंग करना जी है, सर, हम ट्रू। सेक्शंस को इस तरह से कनेक्ट करते हैं, कोई भी चीज को, कॉन्सेप्ट को आपस में लिंक करके ट्रू उसको सर। माइंड में सेट करते हैं, तो क्या वाकई में मॉडर्न कंपटीशन के अंदर ये टेक्निक जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करने में हेल्पफुल हो सकती है? एक जेन्युइन आंसर, यस। सर इट इज वेरी यूजफुल, क्योंकि सर बहुत थ्योरेटिकल एग्जाम है सर, इट्स नॉट लाइक कि कोई आईआईटी का एग्जाम है या कुछ टेक्निकल एग्जाम है कि फॉर्मूले याद कर लिया और उसके ऊपर अप्लाई करना है। ये एक एक लाइन पढ़नी पड़ती है, तो सर ये पॉसिबल, ह्यूमनली आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल कि तुम अगर ऑल द सेक्शंस और फिर लिख के आ जाओ सर। सर रिलेट मतलब कोरिलेट करना ही पड़ता है, लिंकिंग करनी ही पड़ती है वैसी, और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है, और लॉन्ग टर्म में चीजें याद करने में भी सर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है।
सो अब मेरे को जो एक मैं इंटरव्यू पे एक क्वेश्चन बताना चाहूंगी कि उन्होंने हम्म। इनहेरेंट पावर सीपीसी सीआरपीसी में कहा है और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सर मैं इसका रिप्लाई विदाउट लिंकिंग मैं दे ही नहीं सकती इसका आंसर। तो एंड सेम विद मेंस के क्वेश्चंस में, मेंस में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस थे कि स्टॉपल का इनका क्वेश्चन था सर, तो वो उसको भी मैं कुछ लिंक करे बिना नहीं दे सकती कि रेसिडिकेटा का और स्टॉपल का डिफरेंस मैं नहीं बता सकती विदाउट लिंकिंग करे। सो सर आई थिंक अगर अच्छा प्रिपरेशन मुझे हेल्प करा है सर, तो ये बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल था और सबके लिए हेल्पफुल है सर ये। आई थिंक जो भी पढ़े, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है लिंक करने में। सीपीसी की क्लासेस स्टार्टिंग में करती थी तो सारे पेजेस आगे पीछे सर देखना पड़ता था, उधर सीआरपीसी का पेयर है, दो तीन पेयर है खोल के और फिर साथ में नोट्स बनाना। तो थोड़ा सा ऐसा दो चार क्लासेस में लगा कि अरे कहाँ कहाँ एकदम से याद ही नहीं हो रहा है, इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं। बट सर जब समझ आया थोड़ा उसके बाद में, तो फिर ऐसा लगता था वापस इसी में से रिवाइज कर लो, नोट्स अच्छे से नहीं बना एक बार और सुन तो और अच्छे से रिकॉल हो पाएगा। तो मेरे लिए तो इट वाज वेरी हेल्पफुल। मतलब शुरू शुरू में ऐसा लगता था अरे यार क्या चीज है ये अटपटा मैथ, कभी कहाँ हो रहा है, कभी क्या ले जा रहे हैं, कभी क्या लेके जा रहे हैं। शुरू शुरू में ऐसा लगता था ना अटपटा एकदम बिल्कुल भी अजीब यस सर। नहीं। लेकिन जब आपको समझ में थोड़ा सा लगता था कि ऑर्डर वन कंप्लीट नहीं हो रहा, ऑर्डर वन कंप्लीट नहीं हो रहा, फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव का पीछे दिखते थे। फिर अब लगता है मुझे सारे जहाँ जहाँ पे जो जो है चीजें मुझे याद है। और सीपीसी सर आई थिंक लॉ स्टूडेंट के लिए जो अच्छे से स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा हो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है उसको खुद से पढ़ना सर। कोई एक्सपर्ट चाहिए सही सर। तो आई थिंक ये एग्जैक्टली लिंकिंग क्लॉस का सर मैं आप आपने लोगों को बहुत अच्छे बताना से चाहता पढ़ाया था हूँ, जैसे सर, अभी प्रियंका क्लियर जी ने था। बताया ना कि सीपीसी का ऑर्डर वन पूरा ही नहीं हो रहा था, तो इसकी मैं छोटी सी पूरी कहानी बताता हूँ आपको कि जैसे सीपीसी का ऑर्डर वन पार्टी जॉब सूट के रिगार्डिंग है। तो जब हम ऑर्डर वन पढ़ते हैं तो ऑर्डर वन का कनेक्टिविटी उसका लिंकिंग ऑर्डर नंबर 3 से होता है, क्योंकि पार्टीज का ही यस एजेंट सर। होता है। फिर उसी का कनेक्टिविटी आपको ऑर्डर नंबर 27 से लेकर 35 तक देखने को मिलता है, क्योंकि थर्टी स्टेट फाइव वहां पे यस सर। पार्टी मतलब 27 से 35 में पार्टीज के नेचर के अलावा कोई चेंज नहीं है। तो जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो फिर क्या वो एक ऑर्डर वन कंप्लीट होने में मेरे ख्याल से 20-30 डेज लग गए थे, है ना। और इन यस बिटवीन सर। फिर जैसे मिस जॉइंटर आया तो मिस जॉइंटर और पार्टी के साथ मिस जॉइंटर और कॉज ऑफ एक्शन समझ लिया। रिप्रेजेंटेटिव सूट आया, ऑर्डर वन रूल 8 तो फिर ऑर्डर 7 रूल 4 में चले गए, ऑर्डर 23 में चले गए उन चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए। यस सर। तो यस उसको लेकर सर कई बार ऑर्डर कैंडिडेट्स है यस ना सर। इस तरीके से सिर पकड़ लेता है, अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन एक बार एक बार जब ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में इंसर्ट कर जाता है तो फिर जैसा प्रियंका जी ने बताया वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होता यस सर, फिर है। एकदम से कंप्लीट हो जाता है, फिर पता ही नहीं चलता कि अच्छा कंप्लीट भी हो गया और फिर वो और अच्छे से याद रह पाता है। और हम मैं जैसे पहले पढ़ती थी तो मैं मतलब सीक्वेंस वाइज पढ़ती रहती थी, मैं हम्म। कोरिलेट नहीं कर पाती थी, तो वो हम्म। भूल भी जाती थी और याद भी नहीं होता था और कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा वीक थे, एग्जैक्टली ये आपने तो बहुत नहीं हो इंपॉर्टेंट पाता बात था। बताई प्रियंका जी। एक्चुअल में सच बताऊं, अगर कोई मुझसे पूछे कि लिंकिंग लॉ क्यों पढ़ना चाहिए तो मेरा मानना ये है कि मेमोरी को रिकॉल करने के लिए भी एक ट्रिक देनी पड़ती है ना। तो सही यस समय पे सही जवाब याद आ जाए, रिकॉल हो जाए, उसके लिए लिंकिंग चीजें हमें आसानी से क्या कहते हैं कोरिलेट जो कर पाता है। जैसा आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा गया कि इनहेरेंट पावर बताइए सीपीसी में सीआरपीसी में, तो डेफिनेटली यहाँ पर तो लिंकिंग ही है। सेक्शन सर। 151 सीपीसी, 482 सीआरपीसी, 482 142 हाँ सर। कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा लिंकिंग का ही मामला है जो वहां यस पर। सर, और डिफरेंस भी उन्होंने पूछा तो इधर हाई कोर्ट है उधर सारे कोर्ट्स के पास में सर, तो वो चीजें उन्होंने पूछी तो वो ऐसा लग रहा था बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बट अगर शायद मैं ऐसे कोरिलेट करके नहीं पढ़ती तो हो सकता था मुझे याद नहीं आया तो। और ऐसे ही सर आर्टिकल 19 का भी आपने ट्रिक्स बताई थी, तो सर तो वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा था चीजों को लेके, मतलब याद करने में चीजों मतलब मुझे लग रहा है आपने क्लास को पूरी डेफ्टनेस के साथ में अच्छे से ऑब्जर्व किया हर एक चीज को। को। यस सर। अच्छा प्रियंका जी इससे पहले आगे बढ़े, एक बात तो मतलब मैं बाकी के स्टूडेंट को सजेस्ट कर सकता हूँ ना कि तुम लिंकिंग से अच्छे से पढ़ो, कह सकता हूँ। यस सर। यस सर। मैं खुद ही रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि सर बहुत हेल्पफुल है सर। और सर टाइम कम है, वैकेंसीज एक साथ आती है सर, तो कंसिस्टेंसी चाहिए इसे। तो उसके राइट। लिए एक साथ एक महीने में बैठ के प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आई हैव बीन देयर इन 2021, तो पॉसिबल है ही नहीं सर। अगर जेलो नहीं आता तो हो सकता है मेरी कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, क्योंकि सर तो उससे भी एक अच्छे से मैं कंटिन्यूटी बनी रही सर, तो ये उसमें भी हेल्प करा। और सर अगर पहले ये याद करने में टाइम लगती है चीजें, तो इसमें काफी हेल्पफुल रहा था ये कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली अब देखो मैं आपको है ना प्रियंका जी की एक यूनिक बात बताता हूँ जो शायद मैं प्रियंका जी नहीं बता पाए। आपको पता है ये जो आपको हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है ना, ये चेहरा भी अपने इतिहास में 2-3 बार जो है वो आंसू बहा चुका है।
एम आई राइट प्रियंका जी? जैसे ज्यादा भारी। ज्यादा बाहर ही है, एग्जैक्टली। मतलब क्या होता है कि जब 2021 2021 के अंदर जब इन्होंने आरजेएस मेंस दिया और किसी कारण से नहीं हो पाया, तो वहां पे भी अपसेट होके बैठ गए। एक तो मन जो है बड़ा उदास हो जाता है, ह्यूमन नेचर है, मानव प्रकृति, ऐसा हो जाता है। पहला फेलियर, सबसे बड़ा फेलियर। पहले तो यूपीएससी का फेलियर इन्होंने फेस किया, लेकिन खुद को गिरने नहीं दिया। फिर 2021 के अंदर वो जो चीज आई, तो उसके अंदर भी उन्होंने खुद को संभाल के रखा। फिर जेलों का एग्जाम दिया, बिल्कुल एक नंबर की बारीकी से जब रह गए, तो वहां पर भी जो है मन इनका बड़ा दुखी हुआ। बट आप लोगों ने एक नोटिस की, एक बात नोटिस करना कि इन्होंने रणभूमि को नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात यह होता है कि हार होना, शिकस्त होना, जीत होना, जय होना, पराजय होना, ये जीवन का हिस्सा है। लेकिन रणभूमि को नहीं छोड़ना, ये सबसे बड़ी बात होती है। उल्टा इन्होंने जेलों को तो अपनी रेगुलरिटी का एक एक्सक्यूज बनाया कि ये मेरी रेगुलरिटी का एक तरीका है, और इसके माध्यम से जुडिशरी का सफर कंटिन्यू रखा। प्रियंका जी, कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो इस एग्जाम के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाए। मैं चाहता हूं कि एक मैसेज आपकी तरफ से उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जरूर होना चाहिए, प्लीज। सर मैं यही कहना चाहूंगी कि सर मेहनत है सब करते हैं कंपटीशन के लिए, मैंने भी करी, मैं भी रही। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि जेलों में मैं 1 मार्क से रही, तो बहुत लंबा टाइम चला वो कि मैं ऑलमोस्ट 15 डेज आई टुक टू ओवरकम। जैसे याद आता था रोना आता था, और मैं उज्जैन रहती थी मैं हस्बैंड के साथ, तो पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहते थे। तो सर मेहनत सब करते हैं, इट जस्ट अ नंबर ऑफ सीट, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। जैसे जेलों में 15 सीट्स थी, मैं 17th था रैंक शायद। तो अब वो उसका, इट्स नॉट कि मैंने मेरी मेहनत नहीं करी, मैंने मेरी मेहनत करी। अब सीट्स कम है या जो भी है, वो आगे हेल्पफुल रहता है। अब सब यही बोलते हैं, मैं पापा यही बोल रहे थे कि अच्छा हुआ तुम किसी और चीज के लिए बने हो, बेटर, यू नेवर नो द गॉड्स प्लान। तो फिर इसका अपन कुछ कर ही नहीं दैट्स सकते। दैट्स वेरी और ट्रू। ऊपर वाला यस सर, जब प्लान बनाता है तो उस पर्पस के लिए बनाता है ना। यस सर, कुल मिला के जो है ना, सबसे अच्छी बात पता है, आपकी फैमिली भी आपके लिए सपोर्टिव है। और जैसा करेक्ट। प्रियंका जी ने बताया कि जीवन के अंदर कोई चीज अगर हार हो भी जाती है, तो वो हार तो होता ही नहीं है जी, वो अनुभव नो होता सर, है। यस वो सर, अनुभव ऐड होता चला जाता है। बट हाँ, एक चीज मैं और ऐड करूंगा, जीवन में अपन को बैकअप प्लान भी लेके चलना चाहिए। प्रियंका जी, आपको जान के खुशी होगी कि अब आपके लिंकिंग लॉज ने जुडिशरी के सेगमेंट के साथ साथ में जुडिशरी प्लस एडवोकेसी एंड एआई बेस्ड लीगल ड्राफ्टिंग, जो कि आज के समय की नीड है, वो यस एक मैंने प्लान जो देखा, स्टार्ट तो है। ये वीडियो भी मैंने देखा था, और मेरा ये था कि अगर यहाँ पे नहीं सक्सेसफुल होती हूँ तो आई विल ज्वाइन द कोर्ट एज एन एडवोकेट, क्योंकि ये लास्ट अटेम्प्ट था, मैं जितना बेस्ट दे सकती हूँ। सो एक और बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी, हम्म। एंड जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बोलना चाहूंगी कि सर फेलियर कुछ नहीं होता है, ये एक जर्नी है। जो अब क्योंकि ये थर्ड अटेम्प्ट था एक तरह से, और सीरियस अटेम्प्ट सेकंड था, तो मैंने काफी चीजें देखी ओवर द प्रोसेस। सर कंसिस्टेंसी इज द की। एंड सर, और उसके बाद में सर मेरा जो मेंस था उसके एक दिन पहले मेरे देवर थे वो एक्सपायर हो गए थे सर। तो और सर, यस सर, और सर उसी बीच में मेरे देवर का जब 12th डे था, उसके नेक्स्ट डे मेरे कजिन ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे बिफोर द इंटरव्यू। सर वो पूरा 1 महीना ऐसा गया कि पता ही नहीं चला। बट मैं पढ़ मतलब मैं मतलब ऐसा था कि मैं पढ़ूं नहीं पढ़ूं ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, बट वो जो पहले का प्रिपरेशन था वो बहुत काम आया, और ये वैकेंसी सबसे शॉर्ट टर्म में कंप्लीट हो गई थी। तो ये सब तो सर इसमें कोई एकदम नया प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, तो वेट मत मतलब करो आई कहीं के थिंक वैकेंसी पहले का। का जो तैयार किया गया था, वो आपके इस सवाल में बहुत काम आया। यस सर, बहुत ज्यादा काम आया है सर। ओवर द नाइट तो कोई चीज हम कर नहीं सकते अपने आप में। यस सर, सर पॉसिबल नहीं है, मैं शायद लास्ट टाइम के लिए छोड़ देती तो नहीं हो पाता। तो सर मेहनत करना अपना काम है, और सर इस बार ये था कि मैं रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे मेरा बेस्ट देना था, ऐसा कुछ था। प्रियंका तो जी, आपके सर, पास में ना एक ऐसे सवाल का जवाब है जो लगभग लगभग कई सारी मतलब मैं कह सकता हूँ हजारों लाखों फीमेल गर्ल्स के लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है। अगर एक अनमैरिड लड़की जब शादी कर लेती है, और खासकर उसने एक क्वालिफिकेशन अचीव कर रखा है, और शादी की डेट को उसके हाथ में कुछ है नहीं, ना जॉब है ना कुछ है, तो उसके माइंड में सबसे बड़ी चीज रहती है कि अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी करा दी, तो मेरा सारा जो करियर है वो स्पॉइल हो जाएगा, मैं उसको आगे कंटिन्यू मतलब उसको एनकैश नहीं कर पाऊंगी। ये उनके मन में डर रहता है। इनफैक्ट अभी भी जितने भी कैंडिडेट्स जिनके मन में इस बात की चिंता है कि पेरेंट्स शादी करवा देंगे फिर क्या होगा वगैरह, तो मैं आपको प्रियंका जी के जरिए एक जवाब दिलवाना चाहता हूँ। प्रियंका जी बताइए, शादी का करियर के ऊपर किस तरीके से इंपैक्ट पड़ सकता है, और उसको हम पॉजिटिवली कैसे ले सकते हैं, प्लीज। तो शादी का सर अच्छा लाइफ पार्टनर पेरेंट्स ढूंढ ले,
और खुद पे ये सब चीजें नहीं ले, पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दो तो ऑटोमेटिकली अच्छी फैमिली और अच्छा पार्टनर ढूंढते हैं। सो वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट करते हैं और दोनों फैमिली की सपोर्ट से चीजें हो जाती है। और जस्ट इन केस कोई किसी को लग रहा है अगर सपोर्ट नहीं कर रहे तो कट ऑफ हो जाओ, अगर रिजल्ट आएगा तो एट द एंड सब सही हो जाएगा। और सब मैंने नेगेटिविटी बिल्कुल, मैं कट ऑफ हो रखी थी, मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, बहुत से लोग साथ में। यहाँ पे कट ऑफ का मतलब ये कहना चाह रहे हो ना, आइसोलेशन होकर पढ़ाई करना है। यस सर, यस सर, हाँ यस सर, अपना मतलब सब फोन वगैरह जिससे भी लगता है डिस्टरबेंस होगा थोड़े टाइम के लिए, उन सब चीजों से आइसोलेट कर लो खुद को। तो मेरे को लगता था सोशल मीडिया पे मेरा ज्यादा थोड़ा टाइम निकल जाता है, मुझे पता नहीं पड़ता। तो मैं जो पुराने कॉन्टैक्ट नंबर थे मैंने वो स्विच ऑफ कर रखे थे, अभी रिजल्ट के दूसरे दिन ही ऑन किया उस नंबर को। और उसके अलावा सर सोशल मीडिया का अकाउंट बीच में मैं बिल्कुल, रिजल्ट आ जाता था 2-4 दिन के लिए ऑपरेट कर लेती थी, फिर बंद कर देती थी। तो सबका टेक्निकल प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है, मेरा ये था। तो आपने इतने महीनों तक अपना फोन बंद किया तो किसी ने आपके विरुद्ध गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं दर्ज करा दी? नहीं कि सर, मुझे मिसिंग, ऐसा प्रियंका लगता जी था कि मिसिंग, ऐसा रिपोर्ट तो नहीं दर्ज करा? नहीं सर, ऐसा लगता था कि जिनको मुझसे बात करनी हो मैं हस्बैंड के थ्रू मुझसे बात कर लेंगे। और एक सिम ले रखी थी जो मैं क्लोज में पेरेंट्स को, भाई को और मैं इन लॉज के पास था तो। तो आधा फिल्ट्रेशन तो हस्बैंड तक ही हो जाता था, है ना? यस हाँ, सर। चलिए। प्रियंका जी, आपने बताया कि आपने मतलब जो है कुछ पॉडकास्ट वगैरह भी देख रखे हैं, किस बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। यस सर, सर यू वर द इंस्पिरेशन, क्योंकि उस टाइम पे मैं इतना डिमोटिवेट हो जाती थी एंड आई गॉट टू नो इन बिटवीन द प्रिपरेशन, क्योंकि आप क्लास में कभी नहीं बोला आपने कि आप भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं, आरजेस आपने भी दिया हुआ है, ये क्लास में कभी पता नहीं लगा। और कुछ तो क्लास चल रही थी जब आप बोलने वाले थे और बच्चे पूछ भी रहे थे बट आपने बताया नहीं था। तो पॉडकास्ट एक दिन मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रही थी कि इस बार भी नहीं हुआ तो ऑप्शंस क्या रहेंगे, और मैं हस्बैंड की बात पोस्टिंग है, मैं राजस्थान में कैसे प्रैक्टिस करूंगी। तो लॉ के अलावा मैं आपके वीडियोस देख रही थी, तो वो एक पॉडकास्ट आया जिसमें आपने आपकी जर्नी बताई एंड सर, तब मुझे ऐसा होप मिला कि सर इतनी, मतलब सर इज सो इंटेलिजेंट, उनको लॉ इतने से अच्छे से पढ़ना आता है। और उनका नहीं हुआ उसमें कुछ मार्क्स से 0.5 आई गेस, और वो सुप्रीम कोर्ट तक भी केस गया था सर आपका। तो सर उसमें नहीं हुआ, सर ने इतना स्ट्रगल किया तब भी उनका नहीं हुआ, तो मैं तो, मेरे पास तो कुछ काम नहीं है, मेरे पास बस पढ़ने का ही काम है और मैं क्यों नहीं कर सकती। और सर अभी इतना बेटर कर रहे हैं, हो सकता है ये नहीं हुआ तो मैं कुछ और बेटर करूं। तो एक ये एक सर मोटिवेशन था। तो मैं राइट। पेरेंट्स को भी बोलती थी कि तनसुख सर है उनका ऐसा ऐसा है, तो पापा भी काफी प्रेज करते थे, तो वो भी बोलते थे कि ठीक है ये तो होता ही है, समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू, बिल्कुल, पहले का लेकिन नहीं हुआ जीवन तो। के अंदर अगर आपको ईश्वर किसी कारण से रोक देता है ना, तो इसका मतलब उसने कुछ और ओपन कर रखा होता है। और मैं वो बताना चाहता हूँ प्रियंका जी कि उस स्टूडेंट लाइफ ने इतना मतलब जो पेन दिया ना, तो उसी वही कारण है कि आज आप लोगों को समझने में थोड़ा मुझे बड़ा आसानी रहता है। यस एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको भी, आरजेएस मेंस का एग्जाम था, मैंने अपने टाइम में जब आरजेएस मेंस का एग्जाम दिया था ना, तो हमारी हालत ऐसी थी कि मतलब एग्जाम सेंटर के बाद एक बड़ा नाला बना हुआ है बस, ठीक है। और वहां पे हम लोग 3 घंटे बैठ के मतलब वो टाइम निकाल रहे हैं कि भाई अगला पेपर स्टार्ट होगा। ना तो दूर दूर तक कुछ खाने पीने का, ना कुछ भी वगैरह। तो ऐसा लगता है हमारी हालत है ना एकदम, वो ऐसे गांव में हमको भेज दिया है कि ना कुछ है, ना कोई सुविधा, ना कुछ भी है। तो वो चीज मुझे बड़ा एकदम मतलब पेन कर गई थी। और यही रीजन है कि पिछले लगभग लगभग 3 से 4 अटेम्प्ट से जब भी कोई एग्जाम एग्जाम होता है ना, तो उसके मेंस एग्जाम के अंदर अपने लिंकिंग ट्रस्ट के माध्यम से वहां पहुंचते हैं, और जितना संभव हो सके, जितना ईश्वर हमको सक्षम दे, उसको हम क्या कहते हैं, सहायता करने का एक प्रयास तो करते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो बता रहे थे कि वो जोधपुर आए थे और वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा था, क्योंकि वो बहुत अननोन थे, दिल्ली से थे, कुछ यूपी से थे राइट। सर, तो वो काफी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग प्रोसेस रहता है सर कि एक दिन में 2 एग्जाम्स, और प्लस बहुत सारी चीजें, इतने टाइम का जब नहीं हुआ उन सब चीजों का एकदम बहुत ज्यादा हैवीनेस रहता है। और कैसा फर्स्ट एग्जाम कैसा दिया वो ना सोचे, और बिना वो सोचे सेकंड एग्जाम दे, तो एक खुद को एक लिमिट सेट करनी पड़ती है, और फिर एग्जैक्टली। नेक्स्ट डे भी किसी से डिस्कस नहीं करना और एट द सेम टाइम क्राउड के बीच में रहना, तो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होता है। इस टाइम पे अगर एज ए कोई लोकल गार्जियन कोई हेल्प कर ले तो वो बहुत ज्यादा मेंटली रिलीविंग रहता है सर उस टाइम पे। राइट, करेक्टली। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये सफर रुकेगा नहीं, ये आगे भी कंटिन्यू चलेगा। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। ना प्रियंका जी, कुछ बातें इंटरव्यू की करते हैं। तो जब आपका इंटरव्यू किस डेट को हुआ था? सर 24th को था मैम। 24 को इंटरव्यू था, और आप मॉर्निंग शिफ्ट में गए थे या आफ्टरनून वाले में? सर 24th को था तो उस दिन वीकडे था, तो वो 12 बजे से स्टार्ट था। हम्म। तो 12 से 2 तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला था। हम्म। उसके बाद में 2 बजे से लेके इंटरव्यू स्टार्ट हो और गया। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उन्होंने उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई किए?
तो ऑलमोस्ट सारा जो अपना जो रिजल्ट्स आते हैं 10th के 11th के 10th के और 12th के, फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन के जो रिजल्ट्स थे, और उसके बाद सर्टिफिकेट्स, हम्म। और उसके बाद में अपना ये मैरिज सर्टिफिकेट, वो एक लिस्ट देते हैं जो वो वो बेसिक सारा जो, होना चाहिए वहां पे, हाँ वो ओरिजिनल सारा क्वालिटी होना वगैरह सारा होना चाहिए ना चाहिए। यस, कंप्लीट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं। करेक्ट। तो उस समय जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने गए, कितने मेंबर्स थे आपका इंटरव्यू लेने के लिए? तो 3 मेंबर्स थे और एक चेयर पर्सन थे सब। ओके, तो टोटल 4 पर्सन थे या 3 पर्सन ही थे? 3 पर्सन थे सर, एक एक्सपर्ट थे और 2 जस्टिस थे सर। ओके। तो आपका इंटरव्यू कितने टाइम तक चला? तो ऑलमोस्ट 18 to 20 मिनट्स। 20 मिनट ऑन एन एवरेज चला वहाँ पे। जी सर, और जी जनरली सर। जो आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे वो किस तरीके से थे? सो बेसिक उन्होंने एक्सपीरियंस का पूछा कि 2019 के बाद मैं एडवोकेसी क्यों नहीं करी। जाते से यही क्वेश्चन था, 2019 के बाद क्या कर रहे थे, देन आई एक्सप्लेन जो भी ओके। था। यस, बेसिकली मैं जुडिशरी का प्रिपेयर कर रही थी, उसके बाद में फिर सर वो लॉ पे आ गए थे, लॉ के क्वेश्चन ही कर रहे थे सर कि डिफॉल्ट बेल क्या होता है। फिर उसके बाद में 91 डे को जो है, तो तब क्या रहेगा, उसके लीडिंग केस क्या है, तो मेरे को लीडिंग केस नहीं पता था, बट डिफॉल्ट बेल का जितना मुझे पता था उतना। फिर उसके बाद में सर इनहेरेंट पावर्स का पूछा था, सीपीसी में, सीआरपीसी में। देन अबॉर्शन पे इंडिया में क्या लॉ है, और उस पे क्या कंट्रोवर्सी चली थी यूएस में। हम्म। ओपिनियन बेस्ड भी था, वो ओपिनियन क्या है आपका। फिर उसके मतलब बाद में। एक मिला जुला इंटरव्यू था कुल मिला के, जिसमें आपको लीगल पर्सनल, जैसे आपका गैप रहा तो वो 2019 के बाद आपने एडवोकेसी में क्यों नहीं गए, ये पर्सनल हो गया। फिर यस लीगल क्वेश्चन हो गए। अबॉर्शन एक बर्निंग टॉपिक जो चल रहा है उसके बारे में बातचीत है जो हो गया। ओपिनियन जी बेस्ड आप सर। बता रहे हो, यानी कि कॉम्पैक्ट इंटरव्यू है जो रहता है। यस सर, राजस्थान के कस्टम्स का भी पूछा था उन्होंने, जनजातियां लोकल कहाँ कस्टमर। पाई जाती है, तो मिक्स था मेरा, मतलब लॉ भी था, राजस्थान का भी था, पर्सनल भी बेस का। ओके। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रियंका जी ने मुझे ऑलरेडी इन सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक रिटन फॉर्मेट अवेलेबल करवा दिया है। यस। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको स्क्रीन पर जो है वो क्वेश्चंस भी दिखाई दे रहे होंगे। आई स्पेशली थैंक्स टू हर फॉर सच काइंड ऑफ सपोर्ट एंड असिस्टेंस टुवर्ड्स ऑल ऑफ यू। क्योंकि देखो कहीं कहीं है ना, ये ऐसी चीज होती है जो आपको मार्केट में पैसे देकर भी नहीं मिल सकती। कि रियल टाइम अनुभव क्या रहा था, रियल टाइम क्वेश्चन है जो क्या पूछे गए थे। तो कमेंट बॉक्स में प्रियंका जी को स्पेशल थैंक्स देना मत भूलिएगा, ओके? क्योंकि जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, देखो इनका जर्नी खत्म हो चुका है, इनको अब कोई किसी भी तरह कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि आप भी जो है भविष्य के अंदर जज बने, इसलिए एक छोटा सा प्रयास इनकी तरफ से किया गया है। प्रियंका जी अब आते हैं कुछ पर्सनल बात पे। मेंस का एग्जाम आपने 2 दिन के अंदर 4 एग्जाम फाइट किए थे, तो क्या पेपर कंप्लीट होने लायक था कि मतलब 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट हो सके? सर कुछ कुछ छूटा था सर, जजमेंट पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट रहता है, बाकी तो सर इस बार थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, तो हम्म। पॉसिबल हो गया था। इस बार मैंने मॉक्स भी काफी अटेम्प्ट किए थे, और जो बुक लास्ट ईयर के जो आपके क्वेश्चंस भी दे रखे हैं साइट्स पे, लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और उसके अलावा मतलब ऑल स्टेट जुडिशरी के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने एक बार गो थ्रू कर रखे थे पहले। तो उससे टॉपिक्स जो भी कॉमन टॉपिक्स थे उनके मैंने आंसर्स लिख लिए थे, तो प्रैक्टिस काफी करी थी, तो वो सर मेरा पूरा अटेम्प्ट हुआ था। पिछली बार मेरा छूट गया था 10-12 मार्क्स का, आई थिंक 15 मार्क्स का छूटा था सर, तो इस बार तो कुछ नहीं छूटा सर, इस बार मतलब पूरा कवर कर लिया था मैंने। वेरी गुड। देखो जी। 2022 के अंदर तो लॉन्च नहीं कर पाए थे, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ 2023 के अंदर है ना, अपन ने एक ऐसा कॉम्पैक्ट लिंकिंग बेरेक्ट लिए सारे वर्जन निकाल दिए हैं, जिसके ओके। तहत जो अपन लिंक सेक्शन करता है ना, तो वो इसी के साथ में मेंशन करा दिया। तो अब कहीं ओके। की जो कैंडिडेट्स है ना, रियल टाइम में उन चीजों को और अच्छे से ऑब्जर्व जो कर पाता है। एक यस लिंकिंग बेरेक्ट का सर। जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको खुशी होगी कि आपकी लिंकिंग लॉज ने उसको कम्प्लीटली लॉन्च जो। ये सर चार्ट्स में भी बेयर लिंकिंग अवेलेबल था, तो वो भी काफी हेल्पफुल रहा था। अभी मैं उज्जैन में नहीं हूँ, मैं कोटा में हूँ, अदरवाइज मैं आपको मेरा रूम बताती हूँ। वो उसमें पूरे में चार्ट ही कवर्ड है, और मेरे नहीं नहीं नहीं, नोट्स बिल्कुल बिल्कुल। वगैरह हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप शायद यकीन नहीं करोगे, मैं आज भी चार्ज को लेके कभी कभी बैठ जाता हूँ। इसलिए ओके बैठता हूँ क्योंकि उससे अपन को खुद को अपनी ही चीज वापस पड़ता है, तो कुछ नयापन इम्प्रूवमेंट अपन को है जो वहां पर नजर है। यस। एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि जो शायद बीच में जो है इंटरनेट यहाँ पे कुछ स्टेबल हो गया है। हाँ जी।
प्रियंका जी, क्या वो भी थी। आपको सारे गामा पाधानी से सारे सुर सुनाई दे रहे हैं? यस सर, यस सर। तो बीच में थोड़ा ये हमारी क्लास का डायलॉग हुआ करता था। यस कई सर। बार याद है आपको? यस सर। फिर रिफ्रेश करते थे, फिर आप बोलते थे कि कमेंट सेक्शन में आपस में सॉल्व कर लिया करो बार बार मुझसे। करेक्ट। ठीक है। तो ये आपके वो लिंकिंग चार्ट पूरा सेगमेंट पढ़ा रहता है ना? तो ये यस आपके सर। लिए यूजफुल रहे कुल मिला के? यस सर, मैं रिवीजन इनसे ही करती थी, जस्ट इन केस मैं किसी से कॉल पे बात कर रही हूँ और मुझे बात नहीं करनी, बट फिर भी आई एम हैंडलिंग दैट पर्सन, तो मैं इनको देखती रहती थी एक से फिर। वापस बताओ, क्या चीज था? ये नया था, ये नया था, क्या चीज था कि आपको जिससे बात नहीं करनी है? यस सर, कि किसी से बात नहीं करनी और फिर भी उस टाइम कॉल आ गया, बट मेरा माइंड कहीं और एक्वायर है, तो फिर बस मैं हाँ सुनती रहती थी और मैं इधर रिवाइज करती रहती थी। ऐसा हो जाता था बहुत सी बार, क्योंकि मैं ज्यादा मैं सोचती उम्मीद नहीं करता हूँ कि ये थी। वीडियो जो है वो आपके वो रिलेटिव ना देखें जिनके नहीं कॉल सर, पे मेरे बात। फ्रेंड्स को नहीं, मेरे फ्रेंड्स को पता रहता था कि मैंने, फिर मैं बोलती थी मैं ध्यान कहीं और, उनको सब पता है सर, ये कर फ्रेंड्स के साथ ही है सर, रिलेटिव्स के साथ तो नहीं हुआ इतना, क्योंकि मैं कट ऑफ ही थी थोड़ा तो। तो कुल मिला के जो है ना, ये सफर एक अच्छी एंडिंग, कहते हैं ना, हैप्पी एंडिंग हो जाती है तो जीवन का हर दर्द अपने आप में ठीक है जो हो जाता है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा हो जाएगा इतना स्ट्रगल के बाद में। मैं पापा से यही बोल रही थी कि जिस दिन हम वेट कर रहे थे, इंटरव्यू हो गए थे, तो मैंने बोला पता नहीं, नहीं होगा शायद तक, और नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि नहीं होता। और सर मिथ्स थे काफी सारे कि हाड़ोती में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो बहुत कम होते हैं, मैं जिस रीजन से बिलोंग करती हूँ, तो शायद नहीं होगा, और होगा तो लास्ट रैंक पे रहे हैं हमेशा, दो चार बार में जब भी हुआ है तो मेरा नहीं होगा। और बट सर फिर अभी हुआ तो ऐसा लग रहा था, काफी मिथ्स थे महाकाल के। हम, मैं उज्जैन ही रहती हूँ, तो जेलों के टाइम मैं महाकाल नहीं गई थी, मैंने सोचा इसलिए नहीं हुआ। तो मतलब बहुत अननेसेसरी चीजें दिमाग में आ जाती है। वेरी तो ट्रू। फिर ऐसा होता है कि बहुत सारे मिथ अपन लेके चलते हैं कि ये नहीं पढ़ा, यही आएगा लास्ट टाइम में, सब पुराना काम आता है, और सारे मिथ ब्रेक हो गए हैं अभी कि कुछ भी हो सकता है। बट कोई बात नहीं प्रियंका जी, अंत भला तो सब भला, है ना? कोई बात यस। नहीं। आई मस्ट थैंक्स यू एज वेल एज, पता है क्यों? क्योंकि पढ़ाने के लिए भी है ना, एक इंसान को एक एनर्जी चाहिए होती है। पैसा, कॉमर्शियल चीजें सब अपनी जगह पर है, बट कहीं कहीं एक स्टूडेंट का जो एक रेस्पॉन्स होता है, उसका जो फीडबैक होता है, उसका जो अपने आप में एक इमोशनल रिलेशन होता है, बहुत मायने रखता है। ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि टीचर और स्टूडेंट की रिलेशन के अंदर जो है ना इमोशन नहीं होते, बहुत सारे इमोशन होते हैं और तभी हम कनेक्ट कर पाते हैं। हमारे यस। लिए जो हमारे टीचर हुआ करते थे उनके प्रति हम भी इसी तरीके से भावनात्मक रूप से जुड़ा करते थे, है ना? और यस। कहीं कि आप सभी लोगों के अंदर वो जो प्यार और जो स्नेह और जो रेस्पेक्ट दिखाई देता है, तो वो मुझे एनर्जी देता है। और इसी वजह से अपन कई बार एक क्लास खल्ला 4 4 घंटे, 5 5 घंटे। सर वो चीज बहुत, और सर लाइव भी होती थी वो, तो सर वो ऐसा तो वो लगता है सर, तो मैं भी कर ही सकती हूँ, मेरे को तो सिर्फ पढ़ने का ही काम है, मुझे और चीजें नहीं संभालनी है, कुछ भी मैनेजमेंट नहीं देखना है, मुझे सिर्फ पढ़ना ही है। तो वो चीज रहती थी। और सब मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा था उन्होंने, उनके टाइम से गांव से आके फिर वो आरएस दिया उन्होंने, उनका नहीं हुआ था, 4 5 बार फिर हुआ। तो वो हमेशा इंस्पिरेशन तो थे ही सही सर, बट वो एक पर्सनल इंस्पिरेशन होते हैं, और एक एज ए किसी टीचर को ही देखो तो वो और ज्यादा कोरिलेट कर पाते हैं सर उन सब चीजों को। नहीं नहीं, तो सर ये आप सभी का बड़प्पन है कि आप आज के समय के अंदर भी जो है मतलब एक टीचर को इतना रेस्पेक्ट देते हैं, और आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट एज वेल एज। बट हाँ, एक बात मैं आपसे प्रियंका जी जरूर कहना चाहता हूँ। जी सर। अभी सिर्फ एक पड़ाव तय हुआ है। यस अभी सर। जिस आप जिम्मेदारी में जा रहे हैं ना, वो जिम्मेदारी बहुत ही नोबल है और बहुत ही रियलिस्टिक है ना? यस सर। यस आपके सर। हर डिसीजन से कई लोग प्रभावित होंगे, तो यस हमें ना सर। उस समय अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही रेस्पॉन्सिबल वे के अंदर करना है। वो मेरे जीवन के अंदर वाकई में एक सच्ची गुरु दक्षिणा होगी, जब आप बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अपने उस प्रोफेशन को डिस्चार्ज करें। ओके? यस सर। ये ओके। आपका एक हिडन प्रॉमिस है जो मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे जरूर करेंगे। यस सर। जी जी जी। इसी तरह से मस्त रहिए, और कभी मौका मिला और कभी समय रहा, आप जुडिशियल एकेडमी, अगर थोड़ा लेट होता है आपका ट्रेनिंग वेनिंग स्टार्ट होता है, मैं आपको एक दिन और बुलाऊंगा यहाँ पर, इसी तरह का एक सेशन अपन और कंडक्ट करेंगे। एंड श्योर सर। बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, ऑनेस्टली बड़ा मजा आया आपसे बातचीत करके। आफ्टर सक्सेस जो है एक खुशी जो है वो आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है बहुत टाइम बाद में, एंड दैट्स रियली अप्रिशिएबल। और साथ ही साथ में मैं यहाँ पर स्पेशली इस वीडियो के अंदर थैंक यू कहना चाहता हूँ आपके मदर इन लॉ को, आपके जीवन साथी, आपके लाइफ पार्टनर को, आपके पापा जी को, मदर को, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटिया को वाकई में
आज के समय में अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ दैम।